दोस्तों, कहीं सफेद पर्दा लगाया जाता है, कहीं हरा पर्दा लगाया जाता है। जिस विकास के बारे में गारंटी देकर राजनीति की जाती है, उस विकास को पर्दों में आखिरकार क्यों छुपाया जाता है? आपने देखा होगा, दिल्ली, अहमदाबाद, वाराणसी, तमाम शहरों में सड़क किनारे की गंदगी को छुपाने के लिए कई बार पर्देदारी की गई और अब गुरुग्राम में सड़क पर ही पर्देदारी करने की नौबत आ गई। हरा पर्दा ये देख सकते हैं, लेकिन जैसे ही पर्दा हटता है तो क्या सीन सामने आता है? डायरेक्ट पाताल लोक नजर आता है। गुरुग्राम का ये वीडियो देखिए, जिसे लेकर डबल इंजन सरकार पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। ये देखिए, पर्दे भी छुपा नहीं पाए, क्योंकि नीचे से जैसे ही सीवर के पानी का सैलाब आया, सड़क एकदम से पाताल लोक की तरफ चल पड़ी और अब इस पर मीमबाजी हो रही है। विपक्षी दलों के नेता, प्रवक्ता कटाक्ष कर रहे हैं। इस वीडियो को लेकर कांग्रेस ने क्या मजाक उड़ाया है पीएम मोदी का, पहले वो जरा देखिए। में स्पेस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया। स्पेस टेक्नोलॉजी से फोटोग्राफी होती है, मॉनिटरिंग होता है। तो कांग्रेस गुरुग्राम के ये सीन दिखाते हुए पीएम मोदी की स्पेस टेक्नोलॉजी वाली बाइट को दिखाती है कि देखिए पीएम मोदी कैसी बयानबाजी करते हैं और हकीकत में हालात क्या हैं। कांग्रेस कहती है स्पेस टेक्नोलॉजी वाली सड़क से निकला तालाब। इसके अलावा एक एमपी ने क्या गजब का बयान दिया है। एक एमपी ने, बीजेपी एमपी ने गुरुग्राम के बारे में सवाल पूछने पर ऐसा जवाब दिया कि पीएम मोदी को भी भयंकर ट्रोल करा दिया। क्या बयान दिया, उससे पहले दूसरे एमपी का एक बयान सुनाते हैं, जो कि गुरुग्राम के एमपी हैं। उनसे जब सवाल किया गया तो कांग्रेस सरकार को ही जिम्मेदार बता दिया। तकरीबन 12 साल से हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, लेकिन एमपी साहब कहते कांग्रेस सरकार जिम्मेदार है, जो पहले कांग्रेस थी 12 साल पहले। उसे लेकर जब कांग्रेस के नेताओं से सवाल किया जाता है तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा और रणदीप सुरजेवाला क्या कहते हैं, जरा सुनिए। 12 साल से बीजेपी सरकार ने गुड़गांव को, गुरुग्राम शहर को, उन्होंने कभी वो उसे कूड़े का ढेर बनाते हैं, कभी वो गंदगी का गटर गुड़गांव को बनाते हैं और कभी बाढ़ का शहर बना देते हैं। 1400 करोड़ रुपया नायब सैनी जी आपने खर्च किया, बड़े बड़े दावे किए, परंतु हो क्या रहा है? स्कूल बसें फ्लड के पानी में, बारिश के पानी में बह रही हैं। बच्चे 6-6 घंटे वहां बैठे हैं, बच्चे किलकिला रहे हैं, रो रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं, पर बच्चों तक को बचाने के लिए अब क्रेन लाकर 6-6 घंटे के बाद स्कूल बसेस को निकाला जा रहा है। ना गाड़ियां चल पा रही, ना स्कूल बसेस चल पा रही, ना लोग काम पर जा पा रहे। जो हिंदुस्तान का आईटी हब है गुरुग्राम, और कमाल की बात यह है कि इन सब के बीच में सैनी जी जो इन्वेस्टर समिट कर रहे थे गुड़गांव में, वो खुद ही गायब हो गए और एक ऑर्डर निकाल दिया, वर्क फ्रॉम होम, यानी घर से काम करिए। लगता है गुड़गांव की एंट्रेंस दीजिए। गुड़गांव आने वाला और गुड़गांव रहने वाला हर व्यक्ति वर्क फ्रॉम होम ही करे, घर से बाहर मत निकले, क्योंकि 50-50 करोड़ के अपार्टमेंट से जब सड़क पर पानी में पांव रखेंगे तो बह जाएंगे नदी की तरह। आपके बच्चे और आप सुरक्षित नहीं। केवल अपार्टमेंट्स की कीमत है, पर सड़क पर जाने और चलने वाले की जान की कोई कीमत नहीं। तो इसके लिए अगर कोई जिम्मेवार है तो वो व्यापक भ्रष्टाचार जो गुड़गांव में हुआ, वो सारी गड़बड़ झाला जो गुड़गांव में हुआ, वो सारी हेराफेरी जो गुरुग्राम के अंदर हुई, और हरियाणा के देश के आईटी हब को उन्होंने एक फ्लड सिटी में, गटर सिटी में, कूड़ेदान में तब्दील कर दिया है। कब नायब सैनी जी आपकी जवाबदेही और बीजेपी के एमएलएस, बीजेपी के मेयर, बीजेपी के सांसद, तीनों सरकारें आपकी है, वहां तो डबल नहीं ट्रिपल इंजन सरकार है, उनकी जवाबदेही कब सुनिश्चित होगी? राहुल इंद्रजीत का बयान आया है कि पुरानी सरकार के कारण जो है वो कामकाज नहीं हुआ और इसीलिए वहाँ पे वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम जो है वो गुड़गांव में हो रही है। वो सरकार के टाइम में राव साहब खुद मंत्री थे, आज भी मंत्री हैं, 12 साल से तब मंत्री हैं, क्यों नहीं कराया? ये तो इनका मोटस ऑपरेंडी है। कोई बात हो गई, पुरानी सरकार 12 साल हो गए, तुम करो भाई। हमारे तो 10 साल रही सरकार, इनका तो 12 साल हो गए, क्यों नहीं करते? है सोल्यूशन है, उसको करना पड़ेगा। समय पे ड्रेनेज की सफाई करनी पड़ेगी, सीवरेज की सफाई करनी पड़ेगी,
और पंपिंग इंजन लगाने पड़ेंगे बाहर लाने के लिए। तो गुरुग्राम के सांसद राव इंद्रजीत सिंह को जवाब देते हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा और रणदीप सुरजेवाला सवाल उठाते हैं कि जब आप मंत्री रह चुके हैं, 12 साल से बीजेपी की सरकार है, कब तक आखिरकार दूसरी सरकारों को कोसेंगे। लेकिन लगता है कि बीजेपी ने एक लंबा टाइम रख दिया है दूसरी सरकारों को कोसने का। बहुत लंबा टाइम है, अभी तो 20-21 साल और कोस सकते हैं। क्या बयान दिया है, एक और एमपी का बयान आपको सुनाते हैं। एनडीटीवी की एक खबर आप देख सकते हैं। यह है चौधरी धर्मबीर सिंह, ये भी पहले कांग्रेस में थे और राव इंद्रजीत सिंह भी पहले कांग्रेस में थे। गुरुग्राम के बहुत बड़े कद्दावर नेता है राव इंद्रजीत सिंह। कांग्रेस में भी खूब चलती थी, कांग्रेस सरकारों में भी मंत्री रहे, मोदी सरकार में भी मंत्री रहे। तो क्या गुरुग्राम के हालात ठीक नहीं करा पाए, उन पर भी सवाल खड़े होते हैं। और धर्मबीर सिंह से जब सवाल किया जाता है, जब इस तरह के सीन सामने आते हैं गुरुग्राम से कि बच्चों को भी स्कूल आने जाने में परेशानी हुई और जगह जगह तालाब वाले सीन बन गए। ये आप देखिए, एक और सीन मैं आपको दिखाता हूं। बच्चे मानो मोदी सरकार के मंत्रियों को कंपटीशन के लिए बुला रहे हैं। आजकल नदियों में जो छलांग लगा रहे हैं, तो यहाँ पर लड़के लड़कियाँ किरण रिजिजू को भी आमंत्रित कर रही हैं कि भैया आओ गुरुग्राम की सड़कों पर, आओ तैराकी का कंपटीशन करते हैं। क्यों राहुल गांधी के चक्कर में उलझ रहे हो। ये आप देख सकते हैं, लड़कियां तैराकी कर रही हैं गुरुग्राम की सड़कों पर। तो गुरुग्राम में ये हालात हो गए हैं। और जो पर्दे वाला सीन था, उसका भी दूसरा वीडियो आगे का मैं दिखाता हूं। जब पर्दा हटा तो क्या सीन होता है, ये आप देखिए। इतना बड़ा गड्ढा हो गया है सड़क में, अब इसे खाली किया जा रहा है और अब इस सड़क को भरा जाएगा। तो इस सारे सवालों को लेकर जब सत्ताधारियों से सवाल किया जाता है तो क्या कहते हैं चौधरी धर्मबीर सिंह, कहते हैं 2047 तक इंतजार करिए, सब फिक्स कर दिया जाएगा। तो 2047 का डायरेक्ट टाइम दे दिया है। जब इतने लंबे लंबे टाइम दिए जा रहे हैं तो पब्लिक इस पूरे मुद्दे पर क्या कहती है। गुरुग्राम के हालात पर और एमपी साहब के 2047 का टाइम देने पर थोड़ी सख्त भाषा में ट्वीट किया गया है और लिखा गया है, एक टांग 1947 में है और एक टांग 2047 में, और आज पर मूत रहे हैं। इसके बाद पब्लिक कहती है कि पहले 5 साल बोला गया, फिर कहा गया कि 2022 तक सब ठीक हो जाएगा, अब डायरेक्ट 2047 का टाइम दे दिया गया है। अमृतकाल विश्वगुरु, इसके बाद हंसी वाली इमोजी लगाई गई है। तो पब्लिक अमृतकाल वाली राजनीति पर, विश्वगुरु वाली राजनीति पर, स्पेस टेक्नोलॉजी वाली राजनीति पर कटाक्ष कर रही है। लेकिन कटाक्ष करने के अलावा पब्लिक कर भी क्या सकती है। आप इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं, जब गुरुग्राम जैसे हाईटेक शहर डूब रहे हैं और पीएम मोदी बात करते हैं कि विदेश वाले टैलेंट को भी वापस भारत में लाना है। बहुत लोगों को हमें जोड़ना है। और जैसा मेहता ने कहा कि अब विदेश से लोग गए हुए वापस आ रहे हैं, मैं समझता हूं कि हमें ऐसा एक ऑरा खड़ा कर देना चाहिए कि इस फील्ड में दुनिया भर के लोगों को एक जिंदगी बनानी है तो हिंदुस्तान जाओ, भारत की कोई स्टार्टअप से जुड़ जाओ, भारत की कोई स्पेस एजेंसी से जुड़ जाओ। मैं पक्का मानता हूं जी, पूरा टैलेंट पूल जो है एक मैग्नेट की तरह आपके कारण हम खींच सकते हैं और वो हमारी एक बहुत बड़ी ताकत बन सकता है। तो सवाल ये उठता है कि जब गुरुग्राम जैसे हाईटेक शहर डूब जाते हैं तो विदेश में गया टैलेंट वापस क्यों आएगा। जहाँ बेसिक सुविधाओं के लिए जब सवाल पूछे जाते हैं, या तो देश के खिलाफ बता दिया जाता है, जॉर्ज सोरोस का एजेंट बता दिया जाता है, या फिर 2047 का टाइम दे दिया जाता है कि चिंता मत करिए, एकदम से थोड़े मोदी जी ठीक कर देंगे, 2047 तक सब ठीक हो जाएगा। आप इस तरह की राजनीति को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।